रिजल्ट में होगी देरी। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसको 15/4/2026 तक के लिए हाई कोर्ट यहाँ पर क्या किया है, रोक लगा दिया है कि आप रिजल्ट जारी नहीं कीजिएगा। बाद कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, महत्वपूर्ण सवाल आते हैं, समस्या आखिर है क्या? तो यही है सबसे बड़ा असंतुलन का कारण। अगला पॉइंट, समस्या शुरू कहाँ से हुई और कैसे हुई? 2016 के बाद नियमों में बदलाव हुआ, बहुत भारी बदलाव हुआ। आपका 22/4/2022 का नोटिस मामला होने वाला है। बात कर लेते हैं, आगे देख लीजिए AIRFEDERATION का इसमें क्या रुख है। इसके विषय रेशनलाइजेशन ऑफ मार्क्स बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कैंडिडेट टू इंश्योर पैरिटी इन RRB ग्रुप डी सिलेक्शन। चलिए अब हम बात करने वाले इसके समाधान के विषय में। ये जो समस्या चल रही है इसका समाधान किस तरह से हो सकता है और जो भी समाधान होगा वो परमानेंटली समाधान क्या हो सकता है, मैंने कुछ सुझाव यहाँ पर रखे। रेलवे अगर चाहे तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या है, जो भी नए और पुराने बच्चे एक्ट अप्रेंटिस वाले, मान लीजिए कि जो आपके पुराने वाले बच्चे उसका मार्क्स, मिनिमम मार्क्स कितना 60 है, और न्यू वाले बच्चे जो है एक्ट अप्रेंटिस वाले, इसका मिनिमम मार्क्स क्या 90% है। चलिए तो इन दोनों का क्या किया जाएगा, इन दोनों के मार्क्स का क्या कर दिया जाएगा, नॉर्मलाइज्ड कर दिया जाएगा। नॉर्मलाइज्ड करने के बाद जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो बनेगा, सीबीटी का जो मार्क्स है, सीबीटी का 2/3 में जो आप देख रहे हैं ये जो मार्क्स आपका बनने वाला है, मतलब जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का 1/3 इसमें ऐड करके भी फाइनल मार्क्स यहाँ पर बनाया जा सकता है। यह भी एक तरीका है जिसके जरिए रेलवे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकती है, इस समस्या को समाधान कर सकती है। इसके अलावा चाहे तो रेलवे एक और काम कर सकती है, रेलवे वेटेज सिस्टम में बदलाव कर सकती है। मार्क्स का जो सिस्टम है आपका सीबीटी का 2/3 प्लस एनएससी का 1/3 ऐड करने के बाद आपका जो है फाइनल मार्क्स यहाँ पर आपका रेडी होता है CCAA वाले कैंडिडेट के लिए। लेकिन अगर चाहे तो रेलवे क्या कर सकती है, यहाँ पर जो रेलवे 1/3 एनएससी सर्टिफिकेट का ऐड करती है, इसको ना करके रेलवे क्या कर सकती है, एक फिक्स मार्क्स जो है यहाँ पर ऐड कर सकती है। फिक्स मार्क्स क्या ऐड कर सकती है, न्यू वाले बच्चे हैं या पुराने वाले बच्चे हैं, सभी को रेलवे क्या करेगी, अलग से 30% मार्क्स देगी। सीबीटी का जो आपका मार्क्स है 2/3 प्लस 30% मार्क्स अलग से रेलवे ऐड करेगी। सभी क्या करेगी, सीसीए वाले कैंडिडेट में 30% मार्क्स ऐड करेगी। और तो इस तरह से भी आपका फाइनल मार्क्स बनाया जा सकता है। सीसीए वाले बच्चों के लिए एक मार्क्स निर्धारित कर दिया जाएगा, उनके सीबीटी के 2/3 में आपका जो इतना मार्क्स सभी बच्चों में इक्वली जोड़ा जाएगा। इससे ना तो आपको ओल्ड वाले बच्चों को मार्क्स कम मिलेंगे और ना ही न्यू वाले बच्चों को ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना होगी। इसके अलावा रेलवे क्या कर सकती है, रेलवे कट ऑफ में छूट दे सकती है। जो एनएससी का 1/3 का जो सिस्टम है, इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। हम नहीं, रेलवे अगर हटा देती है, इस सिस्टम को हटा देती है, सीबीटी का जो मार्क्स है उस पर ही बच्चों का रिजल्ट बनेगा, फाइनल मेरिट बनेगा। इससे क्या हो जाएगा, यूआर का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 40, तो अब क्या हो जाएगा, बच्चों का क्या आ जाएगा, 40 से मार्क्स क्या आ जाएगा, कम आ जाएंगे। जब कम आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो फेल हो जाएंगे। इसी तरह से जो सिचुएशन बनता है ओबीसी के साथ, ओबीसी, एससी और एसटी के साथ, इनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 30 है, और 30 से क्या हो जाएगा, इनका मार्क्स क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। जब मार्क्स कम आएंगे तो ये भी बच्चे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ से क्वालिफाइंग नहीं कर पाएंगे और बाहर हो जाएंगे। रेलवे क्या कर सकती है, यहाँ पर कट ऑफ में छूट दे सकती है। यूआर का क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, 40 है, रेलवे ये कहेगी कि अब यूआर का क्वालिफाइंग मार्क्स जो है एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए 40 ना होके अब इसका क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाएगा कितना, 20%। मतलब अगर आप 20% यूआर के बच्चे लाते हैं, आप रेलवे के जॉब लेने के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। मतलब क्या किया गया, कट ऑफ मार्क्स जो है, ये मार्क्स को क्या किया गया, थोड़ा नीचे किया गया। इसी तरह से आप ओबीसी, एससी और एसटी का जो कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ कितना है आपका 30 है, 30 को कट ऑफ को क्या किया जाएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या कर दिया जाएगा, मान लीजिए 50% कर दिया जाता है। तो जो बच्चे ओबीसी से, एससी एसटी से है, उनका मिनिमम मार्क्स अगर 50 भी रहेगा तो भी वो क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस सिस्टम से भी रेलवे क्या कर सकती है, इस तरह से भी रेलवे ये जो समस्या आपका हो रहा है, न्यू और ओल्ड एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों का जो समस्या हो रहा है उसको सॉर्ट आउट कर सकती है। इसके अलावा भी
रेलवे दो और तरीका इस्तेमाल कर सकती है। एक तरीका है एक समान मूल्यांकन नीति। रेलवे को एक ऐसी नीति का इस्तेमाल करना होगा, एक ऐसा सिस्टम लाना होगा जिससे क्या हो कि भविष्य में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ना हो और नए और पुराने वाले बच्चे जो है एक्ट अप्रेंटिस वाले, इनका जो मार्क्स में जो अंतर देखने को मिल रहा है, एक ऐसा नीति लाना होगा जिस नीति के तहत क्या हो, इन दोनों बच्चे जो नए वाले बच्चे एक्ट अप्रेंटिस वाले और जो पुराने वाले बच्चे हैं, इन दोनों का जो एनएससी का मार्क्स है ये लगभग आपका इक्वल हो जाए। अगर यहाँ पर दोनों का मार्क्स अगर इक्वल हो जाता है तो यहाँ का जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। इसके अलावा रेलवे क्या कर सकते हैं, रेलवे एक विशेष समिति का गठन कर सकती है। और ये समिति क्या करेगी, समिति सभी स्थितियों को समझेगी, सभी बच्चों से बात करेगी, जो बच्चे हैं नए वाले बच्चे पुराने वाले बच्चे हैं, सभी स्थितियों को समझेगी। समझने के बाद एक ऐसा रास्ता निकालेगी कि जिससे ना कि नए वाले बच्चे को प्रॉब्लम हो और ना ही पुराने वाले एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे को समस्या हो। और ये बात वह समिति रेलवे को अपना सुझाव देगी कि आप इस तरीके से ऐसा करके भी आप इन दोनों के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यह भी एक तरीका है। यहाँ पर मैंने कुल 5 तरीके बताए हैं जिस तरीके से रेलवे इस समस्या का समाधान कर सकती है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि ग्रुप डी 2024 की वैकेंसी में इसका क्या असर पड़ेगा।